नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। लोजपा के जो प्रवक्ता हैं चंदन सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल पंचायत वार्ड सचिव के तमाम जो सचिव हैं वो फिलहाल पीछे आप दृश्य में देख सकते हैं कि वो लोग धरना में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले भी हमने उनकी खबर दिखाया है, वो खबर जाके देख सकते हैं आप। ये लोग बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में हैं। अचानक इनको एक लेटर दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप लोगों की नौकरी खत्म हो गई। देखिए, बिहार में वर्तमान जो सत्ता पे काबिज हैं या 19 लाख रोजगार के नारा पे यह लोग बिहार की सत्ता पे काबिज हुए। अब 1,14,000 जो बिहार के वार्ड सचिव हैं या बिहार की सड़कों पर बैठे हैं। कुछ बहन भी बैठी हैं, उनके गोदी में छोटे छोटे बच्चे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप इन सबों से बात करें और इनका जो उचित मांग है, आप पिछले 5 साल से इनसे काम करा रहे हैं और वेतन नहीं दे रहे हैं, उसके बाद में आप इनको एक लेटर थमा देते हैं कि बस आपकी अब ज़रूरत हमको नहीं है। देखिए, बिहार में पहले से बेरोजगारी अपने चरम पे है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार में रोजगार का सृजन करें। हम लोग विपक्ष में होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के हरेक उस विषय को उठाते हैं जिससे बिहार में और बिहार के लोग बिहार से पलायन न करें, बिहार में रोजगार का सृजन हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इन सभी विषयों पे मौन रह जाते हैं। बड़ा तकलीफ होता है कि जब बिहार के नौजवान जो बिहार के विकास में अपना सहयोग करते हैं, वह बिहार के पटना राजधानी में सड़क पर आकर बैठे और पुलिस से जब लाठी डंडा खाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। यह क्या ऐसा कारण है कि आज यह पटना की धरती पर आकर धरना पे बैठे हैं? जब घर में अन्न नहीं रहेगा, बच्चों को दूध नहीं पिला सकते हैं, तो किसी भी माता पिता, किसी भी गार्जियन को यह मजबूर होना पड़ेगा कि सरकार के साथ संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो हम लोग आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कैबिनेट के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनका जो फरमान है उनसे पूछें कि ऐसा क्या फरमान दे दिए हैं जिससे 1,14,000 जो वार्ड सचिव हैं आज पटना की धरती पर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग आग्रह करेंगे सरकार से कि बेरोजगारों की फौज और ना बढ़ाया जाए और इनकी जो उचित मांग हैं उन पे सरकार तुरंत विचार करे, इसको टालने का प्रयास ना करें, तुरंत विचार करें और समाधान करें, क्योंकि बिहार के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक बात बताइएगा, जैसे कि ये लोग 5 साल से बिना वेतन का काम कर रहे हैं, कैसे किसी सरकार के लिए सोचना इतना आसान हो जाता है कि 5 साल किसी लाखों लोगों को बिना वेतन का काम करा देना और उसके बाद से उनको सीधे खारिज कर देना? देखिए, यही तो मूल जड़ है। बिहार में जो बेरोजगारी अपने चरम पे है, तो बिहार से पलायन करने का मूल जो जड़ है वह बेरोजगारी है। जब आप अपने लोगों का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं तो वह गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं वह शरण लेगा, चूँकि परिवार को पालना है। और जो लोग यहाँ पर बिहार के विकास में लगे हुए भी हैं, उनको जब आप काम करा के वेतन नहीं देते हैं तो बड़ा तकलीफ दे वाली बात है। यानी पलायन के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ बिहार के इतना मन कैसे बढ़ जाता है, इतना बिहार के विकास का ढिंढोरा आप पीटते हैं कि पिछले 16 साल में बिहार कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिए। तो कहाँ पहुँचा दिए, वो तो पटना के रोड पे हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पहुँचा दिए हैं। आप गर्त में पहुंचा दिए हैं। देखिए, यह सरकार जो वर्तमान सरकार है, यह अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहाँ 500 का कैमरा 5,000 में दिखाने के लिए मंत्री का होड़ लगा हुआ है और बिहार में अवैध शराब और जो जहरीली शराब है उसको प्रशासन के लोग बनवा रहे हैं और बेचवा रहे हैं। थाने बिक रहे हैं, थानों की बोलियां लग रही हैं। तो बिहार में नेतृत्व नाम का चीज़ नहीं है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का बिहार से इकबाल ख़त्म हो गया है। हम लोग का यही लड़ाई है कि बिहार को जो विकास की रफ्तार मिलनी चाहिए थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वह चक्का रोक के रखा है और जात पात, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति सिर्फ यहाँ पर हो रही है। शराब की आपने बात की, सरकार की एक नई नीति शुरू हो रही है जिसमें कि हर पंचायत में 100 कैमरे लगाए जाएंगे, कितना सफल मानते हैं? यह देखिए, भ्रष्टाचार का अड्डा होने वाला है और जिस तरीके से सरकार के प्रमुख सहयोगी और बिहार के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, यह माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट चैलेंज है। और वह बोले हैं कि जज पीते हैं, एसपी पीते हैं, आईएएस पी रहा है, आईपीएस पी रहा है, ठेकेदार पी रहे हैं। हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि बहुत सारे गरीब और दलित जो जेलों में सड़ रहे हैं, थानों में रोज पकड़े जा रहे हैं, आप जब उन पे कार्रवाई कर सकते हैं, आप किसी महिला के कमरे में अपने प्रशासन के अधिकारियों को भेज सकते हैं, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी जो बयान दिया है उस पर एक्शन लेते हुए जांच कमेटी बैठाइए। वह कौन लोग हैं जो बिहार में रात के 10 बजे के बाद शराब पी रहे हैं? नीतीश कुमार बोले थे कि जो भी अगर कहेगा कि भैया शराबबंदी को खारिज कर दिया जाए, उसको सजा दी जाएगी। तो सजा दें ना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, दलितों के मसीहा और आदरणीय जीतन राम मांझी जी पे थोड़ा सा बोल के तो दिखाएं। यह मौन मुख्यमंत्री हैं, इस पे भी कुछ नहीं बोलेंगे। और जदयू के ही पदाधिकारी नेतागण बिहार में अवैध शराब, जहरीली शराब और जितने भी गलत काम होते हैं उस सब के सूत्रधार और किंग पिंग जदयू में बैठे हुए हैं लोग। एक आखिरी सवाल रहेगा, इन लोगों के साथ पंचायत वार्ड सचिव के साथ लोजपा कब तक खड़ी रहेगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, इनके जायज मांगों के साथ आपको खड़े मिलेंगे। चलिए, फिलहाल ये चंदन सिंह थे हमारे साथ, हम इनसे बातचीत कर रहे थे। इन्होंने शराब पर भी बहुत सारी बातें कही है, वह आपने सुना है। फिलहाल पंचायत वार्ड सचिव इस समय सड़क पर है, जो कि अपनी मांगों को रख रहे हैं। वो भी खबर आप तक हम पहले पहुंचा चुके हैं, वो खबर आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल अंत में आपको बता देते हैं कि उनकी मांग है कि 5 साल से जो बिना सैलरी का, बिना वेतन का काम कर रहे हैं उसको बरकरार रखा जाए और 5 साल का मुआवजा, साथ ही अगले काम के लिए वेतन फिक्स किया जाए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस बातचीत के बारे में आप कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।